मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और दीपदान इनका विशेष महत्व होता है। और क्योंकि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और बहुत लंबे समय तक लगने वाला है, तो ऐसे में आप दीपदान कब कर सकते हैं, स्नान दान कब कर सकते हैं और व्रत कब कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, इस बार पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 दिन तक है, 18 नवंबर और 19 नवंबर को। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप दीपदान कब करें, स्नान कब करें, व्रत कब करें और दीपदान करने के लिए कितने दीपों का कम से कम दान करना चाहिए, किस दिशा में रखकर करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। दान अगर आप करते हैं तो किन किन चीजों का दान आज के दिन आप कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन भगवान शिव की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ चंद्र देवता की और अपने सभी आराधित देवी देवताओं के साथ कुल देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए। आपको हमेशा अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान जरूर करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आप पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की भी पूजा करते हैं तो 18 नवंबर गुरुवार के दिन पूर्णिमा उपवास का सबसे सही दिन है। वैसे तो आप 19 नवंबर शुक्रवार के दिन भी पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। स्नान और दान करने के लिए 19 नवंबर शुक्रवार का दिन सबसे उत्तम है, क्योंकि सूर्योदय के बाद जो तिथि होती है उसमें स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। साथ ही 19 नवंबर शुक्रवार के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसका समय रहेगा सुबह 11:33 से लेकर शाम 5:34 तक। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 18 नवंबर की दोपहर 12:01 से, जिसकी समाप्ति होगी 19 नवंबर की दोपहर 2:27 पर। इस बात का आपको ध्यान देना है कि दोपहर 2:27 पर 19 नवंबर को पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जाएगी। अगर आप चंद्र देवता की पूजा करना चाहते हैं तो 18 नवंबर को चंद्रोदय का जो समय रहेगा शाम 5:07 से, तो आप शाम को 5:07 से रात तक कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। 19 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47 और सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 5:37 पर। तो सूर्योदय से पहले पहले आपको 19 नवंबर को स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा का उपवास लोग 2 तरह से रखते हैं। देखिए, जब भी 2 तिथि में पूर्णिमा पड़ती है तो कुछ लोग सूर्योदय व्यापनी तिथि में व्रत करना चाहते हैं, तो कुछ लोग एक दिन पहले की, जिसमें चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होता है, तो उसमें व्रत रखना चाहते हैं। आपने जिस भी नियम का पालन शुरू से किया है आप उसका पालन कर सकते हैं, या आपके आसपास आप मंदिर में जाकर भी पूछ सकते हैं कि वहां पर किस समय लोग किस दिन व्रत रखेंगे, तो आप उसके अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। दोनों ही दिन शुभ है। बस चंद्र देवता की अगर बात करें कि चंद्र देवता की पूजा जिन लोगों को विशेष रूप से करनी होती है, किसी प्रकार का कुंडली में चंद्र दोष है, उसके निवारण के लिए अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप 18 नवंबर को पूजा कर सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो आप 18 नवंबर की शाम को स्नान करने के बाद भी चंद्र देवता को अर्घ अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन पवित्र नदियों के जल में साक्षात सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य के जीवन का उद्धार हो जाता है। तो देखिए, अगर आप स्नान करना चाहें तो 19 नवंबर का दिन सबसे शुभ रहेगा। और क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लगने वाला है तो कहा जाता है कि ग्रहण के बाद आपको कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। आप 19 नवंबर को या फिर आप चाहें 18 नवंबर को भी दान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप 19 नवंबर को सुबह दान करें तो देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए, या अगर आप इसको मानते हैं कि ग्रहण आपके जीवन में कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव फैलाता है, अक्सर ऐसा होता हो, तो आप ग्रहण के बाद, चाहे वो हमारे देश में दिखाई दे या ना दे, आपको कुछ ना कुछ दान जो है वो ग्रहण के बाद करना चाहिए। खासकर आपको पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। इसके लिए आप दूध या दूध से बनी चीजों का दान कर सकते हैं। आप अनाज का दान भी कर सकते हैं, किसी भी अनाज का दान कर सकते हैं, दालों का, चावल का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान आप कर सकते हैं।
निर्धन व्यक्तियों को भोजन आप करा सकते हैं, गौशाला में जाकर हरा चारा आप खिला सकते हैं, या गायों के लिए आप कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी भी आप रख सकते हैं। ये तो बात हुई स्नान और दान की। अब देखिए, क्योंकि देव दिवाली भी कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, और इसी दिन कार्तिक मास भी समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि आज के दिन आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने के लिए आप देखिए कम से कम 5 या 7 दिए जरूर जलाएं। और किन किन जगह पर आप दीपदान कर सकते हैं, तो आप पवित्र नदियों के जल में, किसी भी बहती नदी में जल में आप कर सकते हैं। जैसे कि आप बहते हुए जल में अगर दीपदान ना कर पाए, तो आप पवित्र वृक्ष जो हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं, जैसे कि बरगद का, पीपल का, आंवले का, या फिर बेल वृक्ष, और चाहे तो आप केले के वृक्ष के नीचे, या फिर अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। खासकर दीपदान जो किया जाता है वो पानी वाली जगह के आसपास किया जाता है। तो अगर आप अपने घर में जिस जगह पर पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, या जहां पर भी आप पानी भर कर रखते हैं तो उस जगह पर भी आप कम से कम 1 दिया पूर्णिमा के दिन जरूर जलाएं। और अगर आप पवित्र नदियों में या घाट सरोवर के किनारे अगर दीपदान ना कर पाएं, तो अपने घर के चारों कोनों में एक एक दीपक जलाकर रखें। और क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो है वो माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने का भी दिन होता है, आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो एक दिया आप माँ लक्ष्मी जी के नाम का उत्तर दिशा में रखकर जलाएं। ध्यान रखना है कि कोई भी दिया आप खाली ना जलाएं। आप या तो दिए के अंदर अक्षत डालें, या फिर आप कोई भी अनाज जैसे कि धान वगैरह आप डाल सकते हैं, या जौ भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो काले तिल रखकर आज के दिन आपको दिए जलाने चाहिए। आप अगर लक्ष्मी माता के नाम का दिया जलाना चाहते हैं तो दिए को सीधे जमीन पर रखकर ना जलाएं। आप दिए के नीचे अक्षत रख सकते हैं और उसके ऊपर दिए को जलाकर रख सकते हैं। दिए जलाने के लिए आप रुई की बाती का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का, घी का या तिल के तेल का प्रयोग भी आप दीप जलाने में कर सकते हैं। आज के दिन मिट्टी के नए दीपक जलाने चाहिए। अगर नए दीपक ना हो तो आप आटे के दीपक भी आज के दिन जला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया दीपदान शनि, यम, राहु और केतु के बुरे प्रभावों से भी बचाता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो जितने भी पवित्र वृक्ष हैं, आप चाहें उनके नीचे भी आज के दिन दान कर सकते हैं। खासकर पीपल के वृक्ष में आप मीठा जल या कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। कोई भी फल या मिठाई वहां रखें और उसके बाद दीपदान करें। हो सके तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक आसन पर बैठकर किसी भी मंत्र का जाप करें, बहुत शुभ रहेगा। पूर्णिमा के दिन भोग लगाने के लिए खास तौर पर आटे को घी में भूनकर और चीनी मिलाकर चूरमा तैयार किया जाता है, जिसे कसार भी बोलते हैं। या फिर आप खीर बनाकर उसका भोग भी भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिव को भी लगा सकते हैं। जो लोग पहली बार पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ है। आप चाहें तो इसी कार्तिक पूर्णिमा से अपने व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप विधिवत पूजा पाठ कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि साल का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा, उपछाया चंद्र ग्रहण है, और जिसका कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। तो आप अपने पूजा पाठ व्रत आराम से कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इस दिन आप सुबह के समय भी दीपदान कर सकते हैं। वैसे जो शाम का समय होता है सूर्यास्त के बाद का, वो दीपदान करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप सुबह सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें। और क्योंकि ग्रहण का जो समय है वो दिन के समय रहने वाला है, आमतौर पर जो चंद्र ग्रहण है वो रात के समय लगता है, लेकिन इस बार जो ये ग्रहण है ये दिन के समय है। और क्योंकि जिस समय चंद्र देवता उदय होते हैं, जैसा कि मैंने आपको समय बताया, उस समय तक ये ग्रहण लगभग समाप्त हो ही जाएगा। इस ग्रहण का जब सूतक काल ही नहीं होगा तो सूतक काल के नियमों का पालन भी नहीं किया जाएगा। तो आप सुबह के समय विधिवत पूजा करें, व्रत रख सकते हैं, और शाम के समय भी पूजा आप विधि विधान से कर सकते हैं। अगर फिर भी इस ग्रहण को लेकर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय है, तो आप सभी अपने अपने धर्म के अनुसार, खासकर हिंदू धर्म में जो है ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी सदस्यों को गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, और अपने घर में, मंदिर में, घर के सभी कोनों में आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए।
ऐसा करने से कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वैसे ऐसा ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन आप विधि विधान से कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कर सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाती है, जो कि मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। आप चाहें तो इस कथा को भी मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी।